हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास। तो आज हम लोग क्लास 9 का एक टॉपिक देखेंगे। सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर हम लोग का हो चुका है, जहाँ पे सॉल्यूशंस उसका एनसीईआरटी का आपको दे दिया जा चुका है और रियल नंबर पूरा कंप्लीट हो चुका है और कुछ ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चंस भी धीरे धीरे आपको वीडियोज़ में मिलते रहेंगे, हैंड रिटेन वीडियोज़ में, जो कि स्मार्ट क्लास स्टार्ट हुआ है। और आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन आज क्लास होगा और जहाँ हम लोग उसको सॉल्व करना सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे हम लोग पॉलिनोमियल्स होता क्या है, पॉलिनोमियल्स का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई भी लिमिटिंग एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स कब कहलाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानना है। तो मेरा स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जो वीडियो देख रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना। अगर आप वीडियोस देखते हो तो सिर्फ देख करके निकलना नहीं, उसको लाइक भी करना है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के सर्कल में, जो आप फ्रेंड्स हैं, जो मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और उनके फ्रेंड्स को ये नहीं पता है कि जो वीडियोस आ रहा है सर का, तो जैसा कनेक्ट करना है दूसरे स्टूडेंट को, शेयर करना है और लाइक करना भी। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a n x पे पावर n प्लस a n माइनस 1 x पे पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 x पे पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस a n x पे पावर 1 और यहाँ पे a नॉट हमारा हो जाएगा कांस्टेंट। तो ये हमारा पॉलिनोमियल कहलाता है। अगर आप इस एक्सप्रेशन में देखो, जिसको ये एक्सप्रेशन समझ में नहीं आया है तो हम लोग सिंपल वे में देखेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है। तो ये जो आप देख रहे हो कि a1 a2 a3 डॉट 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 an, ये हमारे क्या है, कोएफिशिएंट्स के साथ कांस्टेंट फॉर्म है। r कांस्टेंट टर्म्स, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है। और x जो आप देख रहे हो वो क्या है, वेरिएबल्स है। और n जो होना चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी हम उसको पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल, p ऑफ x को हम लोग पॉलिनोमियल्स यानी फंक्शन ऑफ x से डिनोट करते हैं। अगर 2x स्क्वायर प्लस 3x है तो हम ये कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर हमारा वेरिएबल पे और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है तो पहले से है ही। तो ये हमारे पॉलिनोमियल्स का आइडेंटिफिकेशन हो गया कि कैसे हम लोग पॉलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स का जो पावर होना चाहिए, जिसको हम लोग डिग्री कहते हैं, तो इस पावर को निगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर ये निगेटिव और फ्रैक्शंस में है तो हम इसको पॉलिनोमियल्स नहीं कह सकते हैं। तो ये पॉलिनोमियल्स कहला सकता है, लेकिन 2x पे पावर माइनस 2 प्लस 3x ये पॉलिनोमियल नहीं कहला सकता है। या 2x रूट में दे रखा है प्लस 3x दे दिया तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं कहला सकता है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 2 into x पे पावर 1/2 प्लस 3x और पावर आ गया फ्रैक्शन में, तो हम इसको पॉलिनोमियल्स नहीं कह सकते हैं। पॉलिनोमियल्स आइडेंटिफाई करने का बेस्ट तरीका है कि आप डिग्री को देखो, आपका जो पावर है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तभी आप उसको पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हो। अगर निगेटिव और फ्रैक्शन में है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, अगर है नहीं है तो पॉलिनोमियल्स होगा। अगर निगेटिव और फ्रैक्शन में है तो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ये हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। हाउ विल आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई कर लिए तो इसका जीरो 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 जो एक टर्म आता है सुनने को पॉलिनोमियल्स में
कि जीरो होता तो होता क्या है, व्हाट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पहले हम लोग जीरो को समझ लेते हैं, व्हाट इज जीरो ऑफ प्योर पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग रूट्स भी आगे चल करके पढ़ते हैं। क्लास 2 में जाओगे तो क्वाड्रेटिक में आपको रूट्स के बारे में पढ़ना है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, तो इफ वी पुट x is equal to a, अगर हम x is equal to a in p of x, p of x पॉलिनोमियल पुट कर देते हैं and we get p of x is equal to 0, then x is equal to a is called zero of the polynomial। x is equal to a हमारा क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल p of x is equal to, अगर x plus 2 दे रखा है तो अब यहाँ पे x is equal to -2 पुट करो तो p of -2 कितना हो जाएगा, -2 plus 2 यानी कि हो जाएगा 0। तो 0 आ गया, इसका मतलब कह सकते हैं कि -2 इज द जीरो ऑफ p of x। -2 क्या कहलाएगा, p of x का जीरो कहलाएगा। क्या कहलाएगा, -2 p of x का जीरो कहलाएगा। तो इसको हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं। सबको समझ में आ रहा है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब हम लोग पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं डिग्री के आधार पर। उससे पहले डिग्री क्या होता है वो समझते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या कहलाता है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि जो हाईएस्ट पावर होता है पॉलिनोमियल का उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये हमारा डिग्री कहलाता है, हाईएस्ट पावर। एग्जांपल, अगर 2x का पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5 दे दिया तो यहाँ डिग्री कितना हो जाएगा, व्हाट इज द डिग्री, 4। हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है। अगर 2x का पावर 3 प्लस 5x का पावर 5 प्लस 3x का पावर 1 प्लस 2 दे दिया तो यहाँ पे डिग्री कितना है, डिग्री हो गया 5। सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा कहलाता है कि पावर जो होता है वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बड़ा से छोटा, यानी कि 5x पे पावर 5 प्लस 2x पे पावर 3 प्लस 3x पे पावर 1 प्लस 2, और डिग्री हमारा कितना कहलाया, 5 कहलाया। तो इसको हम लोग डिग्री कहते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और टर्म्स, जहां तक टर्म्स की बात आती है, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, अगर टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल पूछ दे तो टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल में देखो ये हमारे जो सेपरेट पावर यानी कि सेपरेट वैल्यूज होते हैं उसको लोग टर्म्स कहते हैं, जिसको हम लोग सिंप्लीफिकेशंस के द्वारा प्लस और माइनस, जो हमारा एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, टर्म्स को सेपरेट करते हैं। तो जो प्लस और माइनस आपको दिख रहा है उसमें जो आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं 2x पे पावर 4 3x पे पावर 3 प्लस 5, ये आपके क्या कहलाते हैं, टर्म्स कहलाते हैं। तो इसका टर्म्स क्या क्या होगा, 2x पे पावर 4 3x पे पावर 3 और 5। इसका टर्म्स क्या क्या होगा, इसके टर्म्स हो जाएंगे 5x पे पावर 5 कॉमा 2x पे पावर 3 3x और 2। ये सारे इसके क्या कहलाते हैं, टर्म्स कहलाते हैं। अब लोग को देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। आगे टॉपिक डालना क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल।
पहला हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के आधार पर, तो डिग्री के आधार पर फर्स्ट हम लोग देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। डिग्री कितना होता है 1। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहां डिग्री कितना हो गया 2। थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाया। फोर्थ, यहां डिग्री कितना हो गया 3। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे ax पे पावर 4 प्लस bx पे पावर 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, यहाँ डिग्री कितना हो गया 4। इसको हम लोग कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आगे हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री का क्लासिफिकेशन हो चुका है, अब ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स देखते हैं। ऑन द basis of terms, इसमें सबसे पहला आता है मोनोमियल, एक टर्म वाला, जैसे a या ax या cx etc। बाइनोमियल, जैसे ax प्लस b या 2x प्लस 3 etc। ट्राइनोमियल, तीन टर्म्स वाले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 etc। फोर्थ क्वाड्रिनोमियल, ax पे पावर 4 प्लस bx पे पावर 3 प्लस cx पे पावर 2 प्लस dx प्लस e। एग्जाम्पल आप यहाँ देखो 2x पे पावर 4 प्लस 5x पे पावर 3 प्लस 3x पे पावर 2 प्लस 2x प्लस 1। ये हमारे क्वाड्रेट पॉलिनोमियल कहलाएंगे, क्वाड्रिनोमियल कहलाएंगे, क्योंकि डिग्री कितना है 4। टाई यानी कि पावर, यानी कि हम लोग टर्म्स देख रहे हैं। यहाँ पे 3 टर्म था 1 2 3 4, 5 टर्म हो गया, ये 4 टर्म हो गया हमारा। 4 टर्म लिखना था तो यहाँ 4 टर्म dx तक ही होगा। और यहाँ हमारा हो गया 1 2 3 टर्म 1 2 3 टर्म्स, 2 टर्म्स हो गए, 1 टर्म्स हो गया। यहाँ कितना टर्म्स हो गया 4 टर्म्स हो गया। 4 टर्म्स वाले हमारे क्या कहलाते हैं क्वाड्रिनोमियल कहलाते हैं। अब यहाँ पे कांस्टेंट भी होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी होता है, यानी कि हम एक कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसका डिग्री जैसे कि हम बात करें 2 3 5, यहाँ हम कह सकते हैं कि इसका डिग्री क्या हो जाएगा 0। कोई डिग्री नहीं होता कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, डिग्री क्या हो जाता है 0। तो दिया ये हमारा क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे पॉलिनोमियल्स के, जो क्लास 9 में इंट्रोडक्शन क्लास होगा पॉलिनोमियल्स का, तो हम लोग इसमें देखे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, फिर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स देखे डिग्री एंड टर्म्स के आधार पर। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वन इज रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को देखना है, जैसे कि आप देख रहे हो लिखा हुआ है बोर्ड पे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हम लोग डिस्कस करते हैं रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं हम लोग।
रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अगर हमारा कोई p ऑफ x पॉलिनोमियल है जो कि डिग्री 1 से ग्रेटर है या उसके इक्वल है, यानी कि मिनिमम डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर हम p ऑफ x को किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, अब किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल से समझते हैं तो डेफिनेशन एग्जैक्ट समझ में आएगा कि अगर कोई पॉलिनोमियल है जैसे x² प्लस 4x प्लस 2, x² प्लस 4x प्लस 2 है, अगर हम इसको किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किए, जैसे मान लेते हैं x माइनस 1 से डिवाइड करके, x माइनस 1 से डिवाइड किए तो वही बोलता है कि अगर किसी एक डिग्री से ज्यादा वाले पॉलिनोमियल्स को अगर आप किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो, जैसे आप x माइनस a से डिवाइड करते हो, तो p ऑफ a निकाल लो, तो p ऑफ 1 निकाल लो, p ऑफ 1 की जो वैल्यू आएगी वही आपका क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा, वही आपका क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। तो यहाँ आप डिवाइड करोगे तो तब आप रिमाइंडर निकालोगे, तो डिवाइड करके रिमाइंडर निकालोगे, उससे अच्छा है कि आप सीधा वैल्यू पुट करो और रिमाइंडर निकालो, पुट करके निकाल सकते हैं। जैसे p ऑफ x अगर मान दे रखा है तो 1 पे पावर 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2, 1 प्लस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 2 6 1 7। तो p ऑफ 1 जो हम लोग वैल्यू डाले वही हमारा क्या कहलाएगा, इसका रिमाइंडर कहलाएगा। तो यहाँ x माइनस 1 इंपॉर्टेंट है कि अगर x माइनस a से डिवाइड कर रहे हो तो क्या होगा। अब इसी पॉलिनोमियल को जैसे मान लेते हैं कि हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है p ऑफ x, एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं कि p ऑफ x अगर हमारा दे दिया x² प्लस 2x माइनस 2, अब यहाँ पे दे दिया कि बताओ कि x प्लस 1 से डिवाइड किया तब रिमाइंडर क्या होगा। x प्लस 1 को क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो x इंटू माइनस 1 टू माइनस 1, तो x माइनस a हो गया, यहाँ भी x माइनस a, तो a के जगह पे कितना है माइनस 1, तो सीधा p ऑफ a निकाल, p ऑफ a कितना होगा माइनस 1, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां माइनस 1 पुट कर दो, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 माइनस 2, 1 माइनस 4 यानी कि माइनस 3 हमारा क्या कहलाएगा, इसका रिमाइंडर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा। तो जो आप पॉलिनोमियल्स निकाल रहे हो उसको डिवाइड करके निकालोगे फिर भी रिमाइंडर उतना ही, और ऐसे आप रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करोगे फिर भी रिमाइंडर आपका सेम ही आएगा। आगे हम लोग को देखना है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, जहां हम लोग डिवाइड करके किसी भी क्वाड्रेटिक को लीनियर से या क्यूबिक को क्वाड्रेटिक से डिवाइड करके या बाय क्वाड्रेटिक को क्यूबिक से डिवाइड करके हम लोग उसमें भी रिमाइंडर निकालना सीखेंगे। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं रिमाइंडर डायरेक्टली पुट करके निकालने के लिए, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, पुट करो और आपका रिमाइंडर आपके सामने पॉलिनोमियल्स का निकल जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही यूजफुल है, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। रिमाइंडर थ्योरम डेफिनेशंस, क्या डेफिनेशंस कह रहा है कि अगर किसी पॉलिनोमियल्स को किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, अगर वो x माइनस a है तो p ऑफ a डालते हैं, अगर यहाँ x प्लस a होगा तो क्या डालेंगे, p ऑफ माइनस a, अगर यहाँ x प्लस a होगा तो क्या डालोगे, p ऑफ माइनस a। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर का मतलब होता क्या है, पहले समझ लेते हैं फैक्टर का मतलब होता क्या है। फैक्टर का मतलब हो गया कि कोई भी नंबर एग्जैक्टली अगर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो उस नंबर को हम लोग फैक्टर कहते हैं। जैसे 6 को 2 से डिवाइड करें तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 2 इज द फैक्टर ऑफ 6। 2 क्या है, 6 का फैक्टर है। अगर हम 18 की बात करें तो 18 9 से डिविजिबल है, 2 बार में तो हम लोग कह सकते हैं कि 9 इज द फैक्टर तो जो भी हमारे फैक्टर्स होते हैं वो जिस नंबर्स के फैक्टर होते हैं उसको एग्जैक्टली वो डिवाइड कर देते हैं। इस कंडीशन में रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 0। अगर रिमाइंडर की बात करो तो 6 को अगर आप डिवाइड करोगे 2 से तो रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। रिमाइंडर कितना आता है, 0। तो इसका मतलब हो गया कि जो आप रिमाइंडर थ्योरम पढ़े थे उस रिमाइंडर थ्योरम में जिस वैल्यू को आप पुट कर रहे हो, अगर पुट करने के बाद टोटल वैल्यू 0 हो जाए, रिमाइंडर 0 हो जाए, तो जो आप डिवाइड कर रहे थे, जो आपका लीनियर हमारा पॉलिनोमियल था, उससे जो आप डिवाइड कर रहे थे वो एक्चुअली में उसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। कब, जब आपका रिमाइंडर कितना हो जाए, 0 हो जाए। इसको हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे हमारा रिमाइंडर थ्योरम वर्क करता है, होता क्या है रिमाइंडर थ्योरम।
let px be a any polynomial of degree 1 or greater than 1 if p of x is divided by x minus a या x plus minus a, x minus a, and we get p of x is equal to 0, then x plus minus a is the factor of p of x. अगर हमारा p of x कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 या 1 से ज्यादा हो, तो उस p of x को अगर x प्लस माइनस प्लस या प्लस माइनस a से डिवाइड कर रहे हो, तो p of x की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो x प्लस माइनस a इसका क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाता है। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं कि p of x हमारा दे रखा है एक पॉलिनोमियल, मान लेते हैं x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 या प्लस 4 दे रखा है। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 दे रखा है, तो इसको अगर हमको फैक्टर प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे? कोई एक वैल्यू लेंगे, कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल जिससे इसको एग्जैक्टली डिवाइड करें, या सीधा कोई वैल्यू लेते हैं जिसको इसमें डालने पर इसका रिमाइंडर कितना हो जाए? 0 हो जाए। तो कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसको डालेंगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा? तो -2 को ट्राई करते हैं। -2 का स्क्वायर 4 और -2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। तो ये तो होगा नहीं। 1 ट्राई करते हैं, -1 तो 1 -1 का स्क्वायर हो गया 1 और ये हो गया 1। तो ये 4 के जगह पे अगर आप लिखो -2 और +1, -1 यानी कि +1 यहाँ पे हो जाएगा और -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं +1, तब ये हो सकता है। अब यहाँ पे p of -1 डाल देते हैं, तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 × -1 प्लस 1, 1 -2 प्लस 1, 2 -2 कितना हो जाएगा? 0। -1 डालने पर रिमाइंडर कितना आ गया? 0। यही आपका क्या कहलाएगा? रिमाइंडर कहलाएगा। रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार तो यही होना चाहिए। अब -1 डाले तो 0 हो गया, तो यहाँ पे -1 डाले हैं इसलिए x + 1 क्या कहलाएगा? इज द फैक्टर ऑफ p of x। ये क्या कहलाएगा? p of x का फैक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। ये पहले p of x का फैक्टर कहलाएगा, तो फैक्टर हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए कि फैक्टर होता क्या है। तो जो भी आप वैल्यूज p of x में डाल रहे हो, डालने के बाद अगर आपको 0 आ जाता है तो -1 डाल रहे हो तो x + 1 फैक्टर होगा। अगर आप 1 डालोगे फिर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे x - 1 उसका क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। तो यही हमारा फैक्टर थ्योरम था। नेक्स्ट हम लोग को देखना है कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल्स को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, और फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स और आइडेंटिटीज हम लोग देखेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, कुछ फॉर्मूले का डेरिवेशन देखेंगे। तो बहुत ही लंबा चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल। जो भी मेरे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको समझ में आया हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे जरूर से जरूर, लाइक करना नहीं भूलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे फैक्टर थ्योरम समझ लिए, रिमाइंडर थ्योरम समझ लिए, और जो बेसिक कंसेप्ट था पॉलिनोमियल्स का वो हम लोग समझ लिए। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 NCERT, which are the following expressions are polynomial in one variable and which are not? Which are the following expressions are polynomials in one variable? कौन सा इसमें polynomials in one variable है और कौन सा polynomials in one variable नहीं है? तो polynomials in one variable कहने का मतलब कि इसमें एक ही वेरिएबल्स होने चाहिए, दो वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए। जैसे x² + y² होगा तो यहाँ हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल्स है, लेकिन यहाँ दो वेरिएबल है। यहाँ हम लोग वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 4x, 4 का यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, 4x पे पावर 2
-3x+7। अब देखो यहाँ पे डिग्री कितना है, पॉजिटिव इंटीजर है, जितने वेरिएबल्स है उसका डिग्री पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। इसका मतलब ये क्या होगा, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। सेकंड नंबर देखते हैं, y² + √2। तो बोलते हैं कि वेरिएबल पे फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो वेरिएबल यहाँ क्या है, y है। y पे हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ना ही नेगेटिव है ना ही फ्रैक्शन में है। रूट हमारा 2 कांस्टेंट टर्म है, तो ये रूट में रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल्स हमारा नेगेटिव और फ्रैक्शन में रहना चाहिए, तो ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। थर्ड 3√t + t√2। अब यहाँ देखो 3 इंटू, इसको लिख सकते हैं t पे पावर t√2। देखो यहाँ फ्रैक्शन में आ गया, अगर ये फ्रैक्शन में आ गया तो हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल नहीं होगा। फोर्थ नंबर y + 2/y। अब बताओ कि y तो ठीक रहा, इस 2/y को y * 1/y का इनवर्स लिख सकते हैं, y पे पावर -1, तो देखो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिफ्थ नंबर x पे पावर 10 + y पे पावर 3 + t पे पावर 50। अब बताओ, बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, 3 वेरिएबल्स हैं। तो 3 वेरिएबल्स के लिए एक्चुअली में ये पॉलिनोमियल्स है, लेकिन 3 वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल्स है, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है ही नहीं, इसका आंसर नो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सभी फॉलोइंग क्वेश्चंस में आपको कोएफिशिएंट लिखना है। तो सबसे पहला 2 का 1 है, 2 + x² + x। अब x² का कोएफिशिएंट क्या है, x² के बगल में कांस्टेंट टर्म कौन सा छुपा हुआ है, 1। इसका आंसर कितना होगा, 1। अब 2 - x² + x³। अब यहाँ x² के बगल में कौन सा टर्म छुपा हुआ है, -1। -1 इसका आंसर होगा। थर्ड है π/2 x² + x। x² के कोएफिशिएंट्स में क्या है, π/2 है, π/2 इसका आंसर होगा। फोर्थ नंबर है √2x - 1। √2x - 1, यहाँ x² टर्म दिख रहा नहीं, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि x² 0 + √2x - 1। अपने मन से 0 या 2x² लिख दिए, टोटल टर्म क्या हो गया, 0। तो x² का कोएफिशिएंट कितना हो गया, 0। जहाँ पे जो हमारा पूछ रहा है पॉलिनोमियल्स के, वो अगर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट है वो क्या होगा, 0। फिफ्थ नंबर 40। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ईच एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब डिग्री 35 में होना चाहिए, बाइनोमियल होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का कोई भी एग्जांपल हम लिख सकते हैं। बाइनोमियल में x पे पावर डिग्री कितना होना चाहिए, 35 +5। ये भी आंसर, किसी का दूसरा भी हो सकता है, कोई y ले सकता है। और उसके बाद कहता है कि एंड मोनोनोमियल, एक मोनोनोमियल में लिखना है, एंड मोनोनोमियल में लिखना है इसका डिग्री 100 हो, तो x पे पावर 100 मोनोनोमियल हो गया, एक टर्म वाला। तो ये हमारा बाइनोमियल हो गया, इसका डिग्री 35 है, ये मोनोमियल हो गया जहां पे हमारा डिग्री कितना है, 100। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। डिग्री लिखना है। 4 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 डिग्री लिखना है पॉलिनोमियल्स का। 4 का 1 में देखते हैं हम लोग, 5x पे पावर 3 + 4x² + 7x। इसका डिग्री कितना हो जाएगा, बताओ। मैक्सिमम पावर होता है ना डिग्री, सबसे ज्यादा पावर कौन सा है, 3। सबसे ज्यादा पावर क्या है, 3 है। 4 - y², डिग्री कितना हो जाएगा बताओ, 2 हो जाएगा। थर्ड नंबर
5t माइनस रूट अंडर 7, तो डिग्री कितना है, t का वैल्यू डिग्री तो कुछ नहीं है, तो डिग्री कितना हो जाएगा 1, डिग्री हो जाएगा 1। फिर 4 नंबर 3 देख रहा है, अब 3 देख रहा है तो यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा, बताया था कांस्टेंट पॉलीनॉमियल का डिग्री कितना होता है 0, कांस्टेंट पॉलीनॉमियल का डिग्री कितना होता है 0, क्योंकि यहाँ पे x पे पावर हम कुछ भी दे सकते हैं, x पे पावर 0 दे सकते हैं, y पे पावर 0 दे सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको 3 into x पे पावर 0, तो डिग्री कितना हो गया 0। अब है क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन सबको समझ में आ रहा होगा, सॉल्यूशन इसका इसको इरेज कर देते हैं। फिर नंबर पे है फिफ्थ का 1 x² प्लस x, बताओ डिग्री कितना है 2, डिग्री है 2, इसका मतलब क्या होगा क्वाड्रेटिक। सेकंड नंबर x माइनस एक्स क्यूब, डिग्री क्या है 3, इसका मतलब क्या होगा क्यूबिक। थर्ड नंबर y प्लस y² प्लस 4, बताओ डिग्री कितना है 2, इसका मतलब क्या होगा क्वाड्रेटिक। 4 नंबर 1 प्लस एक्स, डिग्री क्या है इसका 1 है, बताओ क्या होगा लीनियर। 4 नंबर हो गया ये। फिफ्थ नंबर 3t, डिग्री क्या है 1, इसका मतलब लीनियर, ठीक है। सिक्स्थ नंबर बहुत ही आसानी से सब बन रहा है r², वेरिएबल है, डिग्री क्या होगा इसका 2, क्या कहलाएगा क्वाड्रेटिक। फिर 7 नंबर 7x³, डिग्री क्या है इसका 3, क्या कहलाएगा क्यूबिक। तो इस तरह से हम क्लासिफाई कर दिए लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक को। तो ये था एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज हम लोग देख चुके हैं। 2.2 एक्सरसाइज जो बेस्ड है हमारा जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल्स पे, जहाँ पे हम लोग वैल्यू निकालेंगे जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल्स पे। तो जो छोटे छोटे सॉल्यूशंस होंगे वो आपको जैसे स्मार्ट क्लास के द्वारा मिलते आ रहे हैं, जो छोटे छोटे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस होंगे वो आपको स्मार्ट क्लास के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे, और जो लॉन्ग आंसर्स होंगे वो आपको ऐसे ही वीडियो के द्वारा मिलता रहेगा। तो जो आपका सॉल्यूशंस है वो टोटल सॉल्यूशंस एनसीईआरटी का आपको करवाया जाएगा, साथ साथ आर सवाल का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको डिस्कस किया जाएगा फुल डिटेल में। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो लाइक जरूर करें और शेयर अपने फ्रेंड्स में करें।